ठीक है आशिक, बड़ी खबर इस वक्त रुक कर लेते हैं। अजय जांडियाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, आतंकी खतरों के बीच रियासी में बड़ा फैसला लिया गया है। रियासी प्रशासन ने सभी श्रमिकों के सत्यापन के आदेश दिए हैं। जम्मू के कई इलाकों में इस वक्त आतंकी गतिविधियों की जानकारियां मिल रही है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, रियासी वही जगह है जहां पर तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया था, लेकिन पिछले ही दिनों ये अभी की बड़ी खबर जो आज सुबह से लगातार चल रही है, कल की खबर कहें पठानकोट जम्मू बॉर्डर पर भी 7 संदिग्धों के देखे जाने की खबर सामने आई है। विस्तार से इन दोनों घटनाओं को बताएं कि रियासी में सत्यापन किया जा रहा है श्रमिकों का और आसपास एक्टिविटी दिखी है। लगातार रियासी में आतंकियों की हलचल, यानी कि पहले आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो है कठुआ में जो है 2 आतंकी हमले हुए। हीरानगर में जो है आतंकी जो मारे गए। उसके बाद रियासी के साथ साथ डोडा और रजौरी पुंछ जो इलाका है वहां पर आतंकी घटनाएं हुई। उसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है कि किसी भी तरीके से खासतौर पर रियासी जिले में जो भी काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे का काम वहां चल रहा है वहां, क्योंकि वैष्णो देवी में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से या बाहरी राज्यों से लोग आकर वहां काम करते हैं, चाहे वो होटल्स हैं, शॉप्स हैं, चाहे बाकी काम है। तो उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने का फैसला किया है। वजह यह है कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई संदिग्ध जो यात्रा के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सिविलियंस के लिए खतरा हो, उस खतरे को भांपना है और उस पर कार्रवाई करना है। इसलिए ऑर्डर निकाला गया है। पहले सिर्फ ऑर्डर जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो लोग दुकानों में, होटल्स में काम करते थे, मगर अब वहां पर जो बाहरी नागरिक हुए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए भी ये आदेश जारी किया गया है। और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को शांत रखना है। जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई भी चीज जो ऐसा कोई भी शख्स जो खतरा हो सकता है हम लोगों के लिए और खासतौर पर श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि वैष्णो देवी में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और इसी तरह से शिवखोड़ी में भी श्रद्धालु जो हैं वो हर साल लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। तो ऐसे उनको कोई खतरा ना हो, सैलानियों को कोई खतरा ना हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आतंकी जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद चल रहे सर्च ऑपरेशन की, पंजाब में आपको बताऊं कि कल कुछ संदिग्ध देखे गए थे, 7 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद पठानकोट से लगते कठुआ जिले में, लखनपुर में जो है वो तलाशी अभियान तेज किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो पंजाब का और लखनपुर का बिल्कुल साथ साथ है। और डीजीपी ने कुछ दिन पहले जो है पंजाब के डीजीपी से मुलाकात भी की थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन को लेकर जो है एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें ये आशंका जताई गई थी कि हो सकता है पंजाब से आतंकी घुसपैठ करके बॉर्डर से जम्मू कश्मीर आ रहे हों। तो ऐसे में इस चीज को, सर्च ऑपरेशन को इसलिए चलाया जा रहा है कि कहीं ये आतंकी जो उस एरिया में दिखे थे पठानकोट में, वो कहीं कठुआ या इस तरफ आने की कोशिश में तो नहीं, आ तो नहीं गए। इसलिए वहां पर बीती रात भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ताकि तमाम इलाकों को सर्च करके इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई संदिग्ध इस इलाके में हो, आतंकी हो, तो उसकी धरपकड़ हो सके, उस पर कार्रवाई हो सके, उसकी धरपकड़ हो सके, उसकी कार्रवाई हो सके। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत में यात्रा को लेकर अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। आतंकवाद के चलते जम्मू कश्मीर की यात्रा ना करें, अमेरिका का ये कहना है। कम से कम बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक की यात्रा से बचें, ये अमेरिका ने यहां पर जम्मू कश्मीर के लिए एडवाइजरी जारी किया। अजय, आपका रुख कर लेते हैं इस वक्त, अमेरिका की इस एडवाइजरी को किस रूप में देखा जाए? क्या वाकई एजेंसीज का मानना है कि पाकिस्तान और आईएसआई जम्मू रीजन और ख़ास तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? क्या इसको इस तरीके से समझा जा सकता है? अगर आप पहले भी देखें तो इस तरह की एडवाइजरी जो है, जब भी कभी जम्मू कश्मीर में हालात वैसे होते हैं तो एडवाइजरी जारी की जाती है। तो ऐसा उन्होंने किया भी है, रेगुलर उनका एक चीज रहती है। मगर यकीनन पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुए, डोडा में हुए, किश्तवाड़ में हुए, या फिर उधमपुर और रजौरी पुंछ में हुए, यहाँ जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी उनकी सामने आई है। मगर हालात इतने भी खराब नहीं है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि जो पार्लियामेंट में जवाब देते समय जो है बताया गया सरकार की तरफ से कि 1 करोड़ के करीब सैलानी जो है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। तो यकीनन इससे टूरिस्ट जो बाहरी सैलानी है, जो फॉरेन टूरिस्ट है, उन पर असर पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पर रुख अपना साफ करना होगा, क्योंकि इस तरह के हालात भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई सैलानी जो है वो ना आ सके। क्योंकि अभी भी आप देखें तो हर रोज हजारों की संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मगर हाँ, फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, और खासतौर पे 10 किलोमीटर का जो इलाका है उस इलाके में ना जाने के लिए। तो इसकी आशंका क्या जो ये एजेंसी है जो ये एडवाइजरी जारी कर रही है यूएस, क्या उनको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं, या फिर भारत कोई एक्शन कर सकता है? इस चीज की ओर एक जरूर इशारा हो सकता है। खैर, इस पर सरकार अपना रुख साफ करेगी, मगर एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है खासतौर पर फॉरेन टूरिस्ट के लिए। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस जवाब के बाद की एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका की इस एडवाइजरी के कई मायने होते हैं। वो एक इशारा भी होता है कि पाकिस्तान इन एक्टिविटी को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। भारत में खून खराबा, कत्लो गारत करने की तैयारी। कुपवाड़ा में ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि हमारे साथ ही आशिक भी बता रहे थे, एक आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। हालांकि दुख की बात यह कि मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन जारी है। आशिक, इस बड़ी खबर के साथ हम आपका रुख कर रहे हैं। कितना बड़ा इलाका इस वक्त सर्च ऑपरेशन के दायरे में है? कौन कौन से सेक्टर जहां पर नजर रखी जा रही है? क्या मानना है एजेंसीज का कि वहां से, इस इलाके से भी अब इन्फिल्ट्रेशन को तेज करने की तैयारी में है पाकिस्तान? राजीव, अगर हम बात करें कुपवाड़ा हो, केरन हो, उरी हो, यानी ये वो सेक्टर है जहां से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ को किस तरह से सफल किया जाए। लेकिन सेना के जवान जो इन इलाकों में तैनात है वो इन अटेम्प्ट्स को जो है विफल करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि हमने देखा बीते कई दिनों से किस तरह से इन आतंकियों का सफाया सरहद पर होता है। लगातार इन आतंकियों का सफाया इस वक्त भी चल रहा है। और इस वक्त जब हम बात करते हैं लोलाब की, तो लोलाब में एक बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। और कल देर शाम गए लगभग 10 बजे जो है फिर से कांटेक्ट इन आतंकियों के साथ जो है एस्टेब्लिश हुआ है। और सुबह की किरण पड़ते ही एक बार फिर से वहां पर पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी अभी सेना के जवानों के रडार पर है। और अब से कुछ देर बाद ये भी खबर आएगी कि इन आतंकियों का किस तरह से सफाया होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इस इलाके की, ये भी एक जंगलाती इलाका है जहां पर इन आतंकियों की जो नई स्ट्रेटेजी है वो अब ज्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। बीते दिनों हमने देखा कि जम्मू में भी किस तरह से जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं, क्योंकि अगर हम रिहायशी बस्तियों की बात करें तो रिहायशी बस्तियों में इन आतंकियों का सफाया जो है कई घंटों में ही हो जाता है। लेकिन जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज भी कुपवाड़ा के लोलाब सेक्टर में एक बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। फिलहाल इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान जो है शहीद हुआ है, और साथ साथ एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। राजीव, बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल आपका और आशिक मीर आपका। आगे भी आपका रुख करेंगे।